वेलकम टू करेक्ट डोज एग्ज़ाम। आज हम आपको पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का और वह करंट अफेयर के जो आज के बने क्वेश्चन बने हैं उनका अभ्यास करवाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आपसे जो प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाए उसका आंसर आप इस कमेंट्स बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। हाल ही में किस मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सिमरत बादल कौर। हाल ही में सिमरत बादल कौर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वह एकमात्र अकाली दल की क्या थी? नेता थी, जो बीजेपी में सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, जिसका अकाली दल का एकमात्र ये नेता थी जिनका क्या मिला था? मंत्री पद मिला हुआ था। जिन्होंने भी, और मंत्री पद कौन सा था? खाद्य प्रशिक्षण कृषि केंद्र, कृषि है ना वाला मंत्री का पद था, जो अब किसको दे दिया गया? नरेंद्र सिंह तोमर इसकी जिम्मेदारी संभाल ली और इस्तीफा दे दिया सिमरत बादल कौर ने, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का हम टारगेट रखा है 10,000 लाइक का। 10,000 लाइक है। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना मॉर्निंग में सुबह उठकर अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए और इस टारगेट को अचीव करने में समय लगाइए। आपकी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, भारत के 17वें लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन। 18वें कौन है? ओम बिरला। 18वें यानी प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा अध्यक्ष है वह ओम बिरला है और 17वें सुमित्रा महाजन है, ठीक है। आपसे इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी जो लोकसभा अध्यक्ष है 18वें है, यानी ओम बिरला 18वें है और सुमित्रा महाजन कितने? 17वें लोकसभा अध्यक्ष है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है। कौन है? गृह मंत्री, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश का भी बार यानी कार्यभार संभाल रही है, क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल थे, क्या नाम है उनका? कमेंट्स करके बताइए। मध्य प्रदेश का राज्यपाल का नाम कमेंट्स करके बताइए, क्या नाम है उनका, जिनकी अभी हत्या हो गई थी, है ना। अब भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसका तीसरा आंसर सही है, उड़ीसा। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक, जो भी क्वेश्चन में दे रहा हूँ ना दोस्तों, ये हर यानी आपको कम से कम 3 से 4 नंबर तो दिलाई देगी और हर पेपर में आते हैं ये। इंडिका पुस्तक के लेखक बताइए। मैगस्थनीज कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है, ठीक है। और मैगस्थनीज के बारे में आप इससे ज़्यादा को ये क्या था? राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था मैगस्थनीज, ठीक है, जो इंडिका पुस्तक लिखी थी। उस वायसराय का नाम बताइए जिसकी हत्या भारत में हुई है। यानी कौन सा वायसराय है जो एकमात्र वायसराय है जिनकी हत्या कहाँ पर है? भारत में हो गई थी। वो कौन है? लॉर्ड मियो है, जिनकी हत्या क्या हुई? भारत में हुई थी। और किसी भी वायसराय की भारत में हत्या नहीं हुई। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। कितनी? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। पृथ्वी से यानी पृथ्वी पर आने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पे आती है ना, उसको 8 मिनट 20 सेकेंड लगती है। सिमरन बादल कौर का मंत्रालय किसको सौंपा गया? मैंने अभी शुरू में पहुंचा था आपसे पर्सन, उसमें भी बताया था और यहाँ पर भी आ गया कि सिमरन बादल कौर का मंत्रालय किसको सौंपा गया है? यह नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका कार्यभार क्या कर लिया? संभाल लिया है, ठीक है।
राम मंदिर की भूमि पूजन कब किया गया था? राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। तो इसका सेकंड वाला आंसर सही है। रफ़ाइल मिसाइल कहाँ से मंगाई गई थी? ये अभी जो पेपर लगा था ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है रफ़ाइल मिसाइल वाला, कि रफ़ाइल मिसाइल कहाँ से मंगाई गई थी? ये फ्रांस से मंगाई गई थी, है ना। कहाँ से मंगाई गई थी? फ्रांस से मंगाई गई थी। कितनी आई थी? 5 आ गई। अब कितनी आनी है? 31 और आनी है, क्योंकि 36 मंगाए थे। ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल, बताइए। सिमलीपाल उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल और भितरकनिका 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना इनको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में कितनी तारीख को चुनाव होने वाले हैं? ये भी पहुंचा गया है प्रश्न है। अब अभी पिछली जो 5 या अभी गए, यानी 16 सितंबर को लगी थी ना एग्जाम, उसमें पहुंचा गया है प्रश्न। देख लेना आप क्वेश्चन, उनको पेपर को उठाकर। 3 नवंबर को लगेगा। क्या? 3 नवंबर को चुनाव होगा वहाँ पर अमेरिका में। 3 नवंबर को। पशुपति अंकित मोहर कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है पशुपति अंकित मोहर? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? घोड़े की हड्डियाँ बताइए। लोथल से मिली है, धोलावीरा से मिली है, कालीबंगा से मिली है और सूरकोटड़ा से मिली है। घोड़े की मिली है सूरकोटड़ा से। कहाँ से? सूरकोटड़ा से। हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की? हड़प्पा नामक स्थान की दयाराम साहनी ने की थी। और है ना, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा नामक स्थान की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? बताओ, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? मोहनजोदड़ो की। दोनों के क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ मैं आपको, है ना। और इनसे क्या क्या पूछा जा सकता है ये भी बताता हूँ। पहले आप ये देख लो, वर्ष देख लो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। किस में? 1922 में। और हड़प्पा नामक स्थान की खोज कब की गई थी? 1921 में। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की थी और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखलदास बनर्जी ने। आप इसको नोट कर लेना, कॉपी नोट्स बनाते जाओ। या आपको पीडीएफ मिल जाएगी कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो को? क्या किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा, मर्तोका का टीला। ठीक है, हाँ सही है, मर्तोका का टीला। किस नाम से? मर्तोका का टीला के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी की? घग्गर नदी के, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि थी। विस्तार बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि थी 2500 से 1750। कितनी? 2500 से 1750। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? बताइए, जल्दी बताइए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना, जो ऋग्वेद से लिया गया था। वेद शब्द का अर्थ है संस्कृत में। बताइए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद का ज्ञान। क्या है? सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान। ठीक है। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। अगन्या गाय के लिए, किसके लिए प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। यानी अगन्य यानी न मानने वाले, न मानने योग्य। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक? देखो, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है। लेकिन मुख्य रूप से महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुख्य रूप से महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी कौन से तीर्थक थे? कौन से तीर्थक है महावीर स्वामी? 24वें तीर्थक है। कौन से? 24वें तीर्थक है। ठीक है। सिद्धार्थ किस महान पुरुष के बचपन का नाम था? किस महान पुरुष का नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। बताइए। गौतम बुद्ध का नाम था बचपन का सिद्धार्थ। और महावीर का नाम क्या था?
महावीर का नाम बताइए, कमेंट्स में बताइए, जल्द कमेंट्स करके आप बताइए महावीर का नाम क्या है, बचपन का महावीर का नाम क्या है। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जो प्रवचन उपदेश है, वो कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। भारतीय बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहा जाता है? रणथंभौर को। कहाँ पर है ये रणथंभौर? ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर, जिसको बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघों का घर। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी। जल्दापाड़ा किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान भी याद करके जाना दोस्तों, याद मैं जरूर कह रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर याद करके जाना, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में। किस में? उत्तराखंड में स्थित है। तो आज इतने ही क्वेश्चन। आप कमेंट कर हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले और आपको कितना परसेंट, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन सही निकले और आपको कितने परसेंट करेक्ट यानी सही क्वेश्चन हुए। आप कमेंट्स कर हमें बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में अगर कोई किसी तरह की मिस्टेक आपको लगती है तो भी कमेंट्स करिए और बताइए हमें कि क्या क्या आपको मिस्टेक लगी। ठीक है। और आप रोज़ यूं ही हमारे से जुड़े रहिए। ठीक है। लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को। आपके लिए हम रोज़ नए जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।